एक बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है कि हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन हम आनंद की प्राप्ति क्यों चाहते हैं? हम तो सभी हर तरह से अलग हैं। अभी विश्व की जनसंख्या करीब 7 अरब है, 700 करोड़ 700 करोड़ लोग हैं। बट कितने लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं? एक भी नहीं। 700 करोड़ लोग अभी हैं इस पृथ्वी पर कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। हर इंसान का सब कुछ अलग अलग है। जैसे 2 व्यक्ति की आवाज़ नहीं मिलती, 2 व्यक्ति का चेहरा नहीं मिलता, और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 व्यक्ति के शरीर का गंध भी एक समान नहीं है। कुत्ते उसे पहचान सकते हैं। तो हर मामले में हम लोग अलग अलग हैं। हमारी उंगली की जो प्रिंट है, छवि, वो भी अलग है। तभी तो फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल होता है पहचानने के लिए। हर इंसान का डीएनए अलग है। डीएनए के बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट जैसा मैं समझता हूँ, क्योंकि डीएनए की वजह से डीएनए से पहचान होती है। तो हम लोग सब अलग अलग हैं सब प्रकार से, परंतु एक विषय में हम सब एक समान हैं। हम सबको आनंद चाहिए, हम सबको खुशी चाहिए, हम सबको मज़ा चाहिए, हम सबको लुत्फ चाहिए। ऐसा क्यों? हर मामले में तो हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में हम सब एक समान क्यों हैं? किसी से भी आप पूछें कि भाई आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हो, तो कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, अरे भाई तू इतना मेहनत कर रहे हो, हर रोज़ तू 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो वो इंसान कहता है, वो लड़का कहता है, वो विद्यार्थी कहता है कि मैं आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो आईआईटी है ना, पहले खड़गपुर में था, कानपुर में था, दिल्ली में था, चेन्नई में था, मुंबई में था, और बाद में कई अन्य जगहों में भी आईआईटी की स्थापना हो गई। पहले तो सिर्फ 6 या 7 थे। तो मैं उस आईआईटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस आईआईटी में वही लोग जाते हैं जो सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। इतने लाख लोग उसकी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर उनका एडमिशन होता है उसमें। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, ट्यूटोरियल क्लासेस कर रहा हूँ। तो भाई इतनी मेहनत करके आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, किस लिए? नहीं, आईआईटी में जब जाऊँगा तो डिग्री मिल जाएगी, और डिग्री से फिर मुझे जॉब मिलेगी, फिर मैं अपनी सारी खुशियों को उसको रियलाइज़ करूँगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे। तो उन खुशियों को बटोरने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो हर इंसान की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है खुशियाँ बटोरने की, आनंद की प्राप्ति की, लेकिन हर मामले में हम अलग हैं, इस मामले में हम एक हैं। तो इतना तो तय हो गया कि हर इंसान को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, लुत्फ चाहिए, मज़ा चाहिए, लेकिन ये मज़ा मिलेगा कहाँ, ये लुत्फ मिलेगा कहाँ? लेकिन उस विषय पर जाने के पहले ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम लोग सभी अलग अलग हैं, लेकिन सबको खुशी चाहिए, सबको मस्ती चाहिए। ये प्रश्न हम सबके अंदर में रहता है। हमारे मन में भी जब ये प्रश्न हुआ कि हम सब एक तलाश में भाग रहे हैं, एक आनंद की खोज में भाग रहे हैं, ऐसा क्यों है?
तो मैंने ये प्रश्न स्वामी मुकुंदानंद जी से पूछा आज से 20 वर्ष पहले, क्योंकि मेरे कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे और उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को ऐसे महान विभूति से बातचीत करने का मौका प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी जो उनके गुरु हैं, उनके द्वारा जो दी हुई ज्ञान है उससे चखने का अवसर प्राप्त हुआ। और जितने सारे जन हैं श्री महाराज जी के, उनसे ज्ञान प्राप्ति होती रही। विशेषकर स्वामी मुकुंदानंद जी ने हमारे सभी प्रश्नों का समाधान किया और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि हम आनंद पुंज के अंश हैं। एक ऐसी कोई विभूति समझ लो जो आनंद पुंज है, जिसमें आनंद लबालब भरा हुआ है, जिसमें इनफाइनाइट आनंद है। उस आनंद के ही हम पार्ट हैं। कैसे? जैसे एक समुद्र है और समुद्र की लहरें हैं, तो समुद्र की लहरें जैसे समुद्र का पार्ट हैं, वैसे हम जो हैं वो भी उस आनंद पुंज का अंश हैं, पार्ट हैं। लेकिन उसके पहले प्रश्न ये उठता है कि ये हम कौन है, और यहीं पर प्रॉब्लम है। हमने अपने आप को हर समय शरीर माना। वैसे सिद्धांत में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो आत्मा हूं, कहते हैं मुख से, लेकिन मानते नहीं हैं हम लोग। क्योंकि जैसे ही आप किसी से पूछेंगे कि भाई आप कौन हैं, वो कहेंगे कि मैं रमेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं गणेश हूँ। अरे भाई साहब, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं। आप अपना नाम बता रहे हैं। अगर आपके पिताजी ने आपका नाम कुछ और रखा होता तो क्या आप बदल जाते? तो वो कहते नहीं, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अब आप अपना क्वालिफिकेशन बतला रहे हैं। ये तो इंजीनियर आप इसलिए बन गए कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी होती तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं। तो वो बोलेगा कि ये क्या आप पूछ रहे हैं, आप। तो इसका ज्ञान हमें नहीं है कि हम जो हैं वो आत्मा है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर हृदय में निवास करती है, भगवान का अंश, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ विराजमान है। वो हमारी आइडेंटिटी है। और ये शरीर तो टेम्परेरी है, जो एक दिन आया और एक दिन नष्ट होगा। उस आत्मा को नहीं समझने की वजह से हम आनंद को नहीं समझ पा रहे हैं, हम ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है ये समझने का कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और ये आत्मा कैसे हैं? जैसे समुद्र की लहरें समुद्र का हिस्सा है, सूरज की किरणें सूर्य का हिस्सा है, दूध की श्वेतिमा दूध का हिस्सा है, कोई फर्क नहीं है, उसी का अंश है हम। तो उस मामले में कह सकते हैं कि फर्क नहीं है। फिर भी फर्क है, क्योंकि लहर और समुद्र एक नहीं है। लहर में हम नाव को नहीं चला सकते हैं, समुद्र में नाव को चला सकते हैं, जहाज को चला सकते हैं। तो ये अभेद भेद है, इसमें भेद भी है, अभेद भी है। आत्मा और भगवान दोनों सिमिलर भी हैं और दोनों भिन्न भी हैं। ये समझने की बात है। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, जो इस बात को भली भांति हमें समझाता है। फिर हम ये समझते हैं कि हम उस आनंद पुंज के अंश हैं, इसी वजह से हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। हम उस सतचित आनंद, सत मतलब जो सनातन है, जो कभी समाप्त नहीं होता, चित्त मतलब जिसमें ज्ञान का अनंत भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, और आनंद मतलब जो आनंद का भंडार है, इनफाइनाइट, कोई लिमिटेड मात्रा का नहीं, अनंत मात्रा का ज्ञान, अनंत मात्रा का आनंद और अनंत मात्रा की लाइफ, इन्फिनिटी, सनातन। वो जो शक्ति है उसे भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, अहुर माजदा कहते हैं, खुदा कहते हैं।
सत श्री अकाल कहते हैं, शून्य कहते हैं, कई कई नाम दिए गए, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। हम उस शक्ति के अंश हैं, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। लेकिन उस आनंद को हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? जड़ वस्तु में। जहाँ पे सांसारिक आनंद जड़ है, जो हमारे मन में ऐसा हमने मान लिया, फिर हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। जो आनंद है, जिसकी डेफिनेशन है कि आनंद कभी समाप्त नहीं होती, एक बार जिसे प्राप्त हो जाए वह हर समय आनंदित रहता है। उस आनंद को ढूंढने के लिए हमें गुरु के माध्यम से समझना होगा। तो इस कोविड के लॉकडाउन के समय ऐसी मंशा हुई कि थोड़ी बहुत जो मैंने स्वामी मुकुंदानंद जी से ज्ञान अर्जित किया उसको आपके साथ बांटूं। शायद आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। राधे राधे।